हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों, वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। यदि सफलता पानी है तो मेहनत पर विश्वास करें। यदि आपको सफलता पानी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने, किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। तो चलिए देर न करते हुए आया हम बात करते हैं चैप्टर 9 के वही कुछ पार्ट्स बाकी हैं और उसको हम कवर करते हैं। सॉइल प्रोफाइल। क्या बात करते हैं बच्चों? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मीन्स क्या होता है? सॉइल की जो जो मृदा की जो प्रोफाइल है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। जो सॉइल है ये कई परतों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। जो सॉइल का जो परत है ये कई परतों से मिलकर बना होता है। Perform the activity to find out how these layer are arranged। और आइए इसको हम इसके जो लेयर हैं ये कैसे अरेंज्ड हैं उसके बारे में आइए हम जानते हैं। ठीक है, बने रहिए। एक्टिविटी 9.2। ठीक है। टेक अ लिटिल सॉइल। थोड़ा सा मिट्टी ले, यानी कि थोड़ा सा मृदा लें। ब्रेक द क्लम्प्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट। और एक क्लम्प्स भी क्या होता है? ढेला। ढेला आप तो जानते हैं ना। यदि आप मतलब कि हम सभी तो ग्रामीण से गांव से ही हैं तो ढेला, ठीक है ना, तो उसको ले और उसको क्या करें, पाउडर फॉर्म में कर ले। ठीक है ना, उसको रगड़ के तोड़ के ब्रेक करके पाउडर फॉर्म में उसको कर ले। ठीक है ना, हाथ में लेने के बाद नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर। आप क्या करें? ग्लास का टम्बलर लें। ठीक है ना। अब ये ग्लास लें। ठीक है ना। थ्री अच्छी कह रहे हैं नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर एंड देन ऐड हैंडफुल सॉइल टू इट। और क्या करेंगे? और ऐसा ग्लास भी लेंगे तो वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है? पारदर्शी, यानी कि वो दिखता दिखता हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, दिख रहा होना चाहिए। तो आप ऐसा लेंगे। अच्छा, उस वो ग्लास लेने के बाद क्या करते हैं कि 3 हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा पानी बस नहीं भरेंगे और बाकी जो 3 हिस्सा उसका रहेगा 3/4 वाटर को फिल्ड कर देंगे, भर देंगे। अच्छा, भरने के बाद क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, स्टीर स्टीयर इट विल विथ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल। अच्छा, अब उसमें क्या करेंगे? स्टीयर इट डिजोल्व सॉइल। अब जो मतलब कि उसमें क्या करेंगे? मृदा मिलाएंगे। मृदा मिलाने के बाद क्या करेंगे? उसको घोलेंगे स्टिक से, विथ स्टिक से, यानी कि उसमें मृदा मिला के, ठीक है ना, मिट्टी मिला के उस पानी में, जो ग्लास में पानी है, ठीक है ना, जो ग्लास में पानी है, फिर मृदा मिलाएंगे। मृदा मिलाने के बाद क्या करते हैं? डिजोल्व करते हैं, यानी कि घोलते हैं स्टिक से, ठीक है ना, डंडे से। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अब उसे क्या करते हैं? कुछ समय के लिए उसको क्या करेंगे? अनडिस्टर्ब, बिना परेशान किए, बिना उसको छुए छोड़ दें। ठीक है ना, उसको आप अनडिस्टर्ब ना करें, यानी कि, ठीक है। आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए ये कह रहा है कि उसे देखिए और फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ह्यूमस है, ठीक है ना, ये ग्लास है। अभी इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो ये संरचना बना हुआ है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। अच्छा, जो जिस मृदा को ग्लास में आपने ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो कांच का जो ग्लास था उसको, उसमें में मृदा डाल के, ठीक है ना, आपने जो डिजॉल्व किया था स्टिक से, तो उसका परिणाम क्या है, यही ये पूछ रहा है, ठीक है ना। डू यू सी, क्या आपने देखा? आपने क्या देखा? लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। क्या जो उसकी साइजिंग है वो अलग अलग हुए? इसमें ये क्या कह रहा है, उसकी जो साइजिंग है क्या वो लोग बिल्कुल अलग अलग हुए, ठीक है ना। जो इसकी वो साइजिंग है बिल्कुल अलग अलग हुई है। ड्रा ए डायग्राम शोविंग दिस लेयर। अब उसको क्या करेंगे? उसके लेयर को मतलब कि बनाएंगे, ठीक है ना, डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे। द रूटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। देखिए, द रूटिंग डेड मैटर, यानी कि जो डेड मैटर है, यानी कि जो मृत पदार्थ है, जो डेड मतलब पदार्थ है, वो क्या है? कॉल्ड ह्यूमस। उसे हम क्या जानते हैं?
ह्यूमस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि ये लीफ है, लीफ आपका मान लीजिए इस प्रकार से है ये, ठीक है। लीफ को मान लीजिए कैसे है, ये लीफ है, ठीक है, मान लीजिए ना, ये आपका ये लीफ है, ठीक है ना। और इसी में क्या है, ये इंसेक्ट भी है, ठीक है, ये इंसेक्ट भी है। तो फिर अभी क्या है, ये मृत हो चुके हैं, ये डेड मैटर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इकट्ठा है, अरे ये इकट्ठा है। अच्छा मान लीजिए आपका ये ह्यूमस हो गया, ठीक है ना, ये वाटर है आपका, ये क्ले है, ये सैंड है यानी बालू हो गया आपका, ये ग्रेवल है यानी कि सबसे निचला सतह। अच्छा ये कलरफुल में नहीं है इसलिए आपको मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत परेशानी होगा, ठीक है ना। चलिए, you probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate। अच्छा देखिए, you probably know that, आप शायद आप जानते होंगे, शायद आप जानते हैं कि जो सॉयल है, जो मृदा है वो कैसे बनता है। तो मृदा ऐसे इसमें बता रहा है कि जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स में जो जो चट्टानें होती हैं वो टूटती हैं, किस माध्यम से टूटती हैं, फॉर्म द ब्रेकिंग डाउन रॉक्स बाय एक्शन। वो किसके एक्शन के द्वारा टूटती है, देखिए हवा चलता है तेजी से तब टूटते हैं, ठीक है ना। वाटर यानी कि पानी, हवा और पानी, ठीक है ना। और क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बदलने से भी क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं, टूटने के बाद क्या होते हैं, वो मृदा में इन्वॉल्व मतलब वो डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विदरिंग, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विदरिंग, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विदरिंग कहते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट। ये ऐसा कह रहा है कि जिस मतलब कि ये उस पे, ये जो मृदा है ये उस पे डिपेंड करता है कि जिस प्रकार के जो रॉक्स हैं वो टूटे हैं, उस प्रकार से वो वेजिटेशन होता है, उस पे ये निर्भर करता है, ठीक है ना। उस प्रकार की मृदा पे ये निर्भर करता है। जैसे फार्म एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन, वो किस प्रकार का जो मतलब की वनस्पति है, ग्रोन ईट मतलब उस पे उगाने पे वो उस पर डिपेंड करता है। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। अब देखिए वर्टिकल सेक्शन थ्रू, अब मान लीजिए इसे मृदा हो गया, ठीक है ना, जो मृदा हो गया, अब मतलब कि जो इस प्रकार से आपको ये बताया गया, तो मृदा यानी कि कई परत होते हैं। यदि हम उसको को क्या करते हैं, जब उसको काटते हैं तो उसमें न जाने कितने परतें होती है, ठीक है ना, वो उसमें न जाने कितने परतें होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल मतलब की प्रोफाइल में वो कई प्रकार के उसमें परत होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं सॉइल प्रोफाइल, ठीक है ना। अब देखिए, इस लेयर डिफर इन फील, टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। अच्छा, जो इस लेयर ऑफ डिफर, इस लेयर यानी कि प्रत्येक जो लेयर है, जो उसका जो परत है वो क्या है, अलग अलग है। अब अलग अलग किस प्रकार से, देखिए वो कलर में भी अलग हो सकता है, डेप्थ यानी कि वो बहुत गहराइयों में भी पाया जा सकता है। उसका जो केमिकल है, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक जो कंपोजिशन है वो भी अलग हो सकता है। दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू हॉरिजॉन्स। और जो इस प्रकार के जो लेयर है वो हॉरिजॉन पे पर रेफर करता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यदि जगह बनाए तो मैं क्या ही बताऊँ। थैंक यू।